राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को आदि गौरव सम्मान कार्यक्रम के लिए राजस्थान के जलियांवाला बाग मानगढ़ धाम पहुंची। यहां हेलीपैड पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनकी अगवानी की। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू काफिले के साथ सीधे मानगढ़ धाम के शहीदों की श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची। यहां उन्होंने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और गोविंद गुरु की धुनी पर घी की आहुतियां दी। इसके साथ ही वहां लगी प्रदर्शनी और गोविंद गुरु के अनुयायी भक्तों द्वारा गाए जा रहे भजनों का निरीक्षण भी किया। बाद में वे सीधे सभा स्थल पहुंची। इससे पूर्व कार्यक्रम में पहुंचे उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए राष्ट्रपति के मानगढ़ धाम आने को बहुत बड़ा सम्मान बताया। दूसरी ओर बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद व बाप पार्टी के नेता राजकुमार रोत द्वारा आदिवासियों को हिंदू न बताए जाने के मामले में उन्होंने कहा कि बाप पार्टी केवल आदिवासियों को बरगला रही है। राजनीतिक स्वार्थ और वोट पाने के लालच में सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जब आदिवासी महिला राष्ट्रपति के लिए वोट देने की बारी आई थी, तब यह लोग कहां छुप गए थे और अब आदिवासी हितों की बात करते हैं। ऐतिहासिक पल है, आदि गौरव सम्मान समारोह है। वे विभूतियाँ जो समाज में अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं, सामाजिक जीवन में बहुत ही उत्कृष्ट काम करती हैं, उनको लेकर आज सम्मान समारोह का आयोजन है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग को राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया। ये भी महत्वपूर्ण है कि ये वो पावन जगह है जहाँ राष्ट्रीय चेतना का स्वर जनजातियों के रूप में, भक्तों के रूप में, संत गोविंद गिरि जी महाराज के रूप में यहाँ प्रकट हुआ था और आज से लगभग 111 साल पहले यहाँ घटना हुई है और प्रेरित करती है ये पावन जगह। और हम आगे ये भी आग्रह करेंगे भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से, ये इतना पावन स्थान है तो यहाँ कोई ना कोई एक बड़ा विकास का काम होना चाहिए, राष्ट्रीय स्मारक तक जाना चाहिए ताकि सभी की भावना जुड़ी हुई है। राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं, एक लंबे समय से एक मांग है कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय शहीद स्मारक घोषित, क्या लग रहा है? बहुत ऐतिहासिक है। 1 नवंबर 2022 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारे थे तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट संकेत दिए थे कि हाँ, इस दिशा में लगातार आगे बढ़ना है। 4 राज्यों को कहा था, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को, कि आप मिलकर कुछ काम करें। मुझे लगता है उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया है और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने लगातार यहाँ अध्ययन किया है। शिवगंगा मिशन झाबुआ ने यहाँ पर लगातार अभियान किए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष हर्ष चौहान जी का यहाँ लगातार प्रवास हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ रही हैं और आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। माननीय राष्ट्रपति महोदय पधार रही हैं तो मन में सभी के भाव है। हम गांव से मिलते हुए आ रहे हैं लोगों से, सभी का ये मन में भाव है कि कोई न कोई एक बड़ी घोषणा, बड़ी बात होनी चाहिए। वैसे ही माननीय राष्ट्रपति महोदय का यहाँ पधारना अपने आप में एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है और ये जनजाति समाज को, जनजाति समाज के नायकों को, संत गोविंद गिरि जी महाराज को और यहाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के जो सकल राष्ट्रीय भाव है उसको ताकत देने वाली घटना है, ऐसा मैं कहूँगा। देखिए, एक भ्रम है और लगता है किसी एक प्रेरणा से चल रहे हैं। वो प्रेरणा क्या है, ये उनके सोशल मीडिया कंटेंट से, और जब वो कुछ बोलते हैं उसे थोड़ा संकेत मिलता है। वो कहीं पर भी क्षेत्र का विकास नहीं चाहते। अगर वो ऐसा चाहते, जनजातियों का विकास चाहते, तो माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को जब नरेंद्र भाई मोदी ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया तो उनको वोट देना चाहिए था, उनको वोट देने का अधिकार था, लेकिन उस दिन वोट नहीं दिया। वो एक तो इनका जो विधायक था राजकुमार रोत, वो 84 में अपने क्षेत्र में गुदड़ी ओढ़ के सोया हुआ था। वो दूसरा जो विधायक था किसी और को दे के आया। तो ये कहीं पर भी जनजातियों को देना नहीं चाहते। एक और अभी सुप्रीम कोर्ट का एक कोटे में कोटा का एक निर्णय आया है, उसका भी ये विरोध कर रहे हैं, भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। तो उसे लगता है कि भीलों का विकास के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है, ये तो केवल अपना एक कोई बाहरी एजेंडा आया हुआ है, उसको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा लगता है।